ओके बच्चों, आज के ना एजेंडे को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई करने से पहले ना एक बहुत बड़ा एजेंडा है जो जो आजकल मतलब वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सर व्हाट्सएप भरा पड़ा है, मेरा भी भरा पड़ा है। बच्चे पूछ रहे हैं सर 30% कोर्स कम हो गया, 30% कोर्स कम हो गया, 30 सर समझ नहीं आ रहा इसमें क्या कम हो गया क्या नहीं कम हो गया। आज मैं बच्चों आपको समझाता हूं कि 30% कोर्स जो कम हुआ है, एक पहली बात तो सही वाकई में क्या 30% है, एक बात। दूसरी बात, उससे हमें कितना फर्क पड़ने वाला है। सीबीएसई ने कह दिया 30% कोर्स कम है। 30% का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैं पिछले साल का पेपर उठा के देखूंगा तो 100 में से 30 नंबर का पेपर जो है इस साल के लिए वो इररिलेवेंट हो गया। सरासर झूठ है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सीबीएसई ने क्या किया है, वैसे मेजॉरिटी सीबीएसई ने क्या किया है, कुछ ऐसे टॉपिक्स को हटाया है। देखो 10th और 12th में तो ये रेशियो बहुत ज्यादा है, वहां तो उन्होंने पूरा कूड़ा ही हटाया है। यहां उन्होंने क्या किया है, ज्यादातर वो टॉपिक्स हटाए हैं जो पेपर में यूजुअली आते भी नहीं थे, ठीक है, या हमारे पास भविष्य में काम के नहीं थे, तो वो उन्होंने हटा दिए, ठीक, ताकि आपका जो फोकस है ना वो मेन चीज है, मेन चैप्टर्स पे रह जाए, मेन कंसेप्ट पे रह जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ढंग से बोलूंगा ना तो ये 30% नहीं है बच्चों। ये पिछले साल के पेपर को देखकर बोलूं ना तो ये रेशो समवेयर अराउंड 10 से 15% का होगा। हाँ, इतना चेंज किया है। 10th और 12th में तो 5 से 10% ही है, खाली पेपर में 5 से 10% ही आता था जो घटा है। लेकिन आपके लेवल पे वो 10 से 15% जरूर है। लेकिन समझना 11th क्योंकि बेस है 12th का, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी ही पड़ेंगी, वरना 12th में प्रॉब्लम आएंगी। चाहे सीबीएसई मना करे, ठीक है, तो 12th में प्रॉब्लम आएंगी। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई में बिल्कुल यूजलेस थी, अब हमारी हट गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आज ना सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक गया है, और उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में कौन सी एक्सरसाइज है। ऑल्दो एनसीईआरटी का भी फॉलो नहीं करते हैं हमारी बुक में। एनसीईआरटी इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये वाला पार्ट, ये वाली वीडियो में चाहूंगा आप शेयर कर दें जो हमसे नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो लोग भी समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी में से क्या नहीं करना है उनको, ठीक है, क्या है वो समझना। हमारे पास एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं और एस क्लासेस की बुक के अकॉर्डिंग बताऊं, दोनों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि आपने क्या चीज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। चैप्टर टू चैप्टर बताएगा। सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। सेट्स में एज पर एनसीईआरटी बोला जाए तो दो टॉपिक कटे हैं, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और सेट वाले। तो एज पर एनसीईआरटी बोलूंगा तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 छोड़ दो, ठीक है, और एक्सरसाइज 1.5 छोड़ दो। एज पर एनसीईआरटी आपने ये छोड़ना है, ठीक है। एज पर एज बुक आपने जो भी छोड़ना है वो सिर्फ थर्ड एक्सरसाइज से छोड़ना है। थर्ड एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 11, 12, 13, ठीक है, ये मेजर आपका गायब हो जाएगा, ये चीज आपने छोड़ देनी है, ठीक है। इससे हमें कितना फर्क पड़ा, ये टॉपिक सारे के सारे हमने एक क्लास में ही खत्म कर लिए थे। तो टाइम हमारा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बचता इससे, ठीक है, किसी काम के टॉपिक नहीं थे, अच्छा है, चलेगा, बहुत बढ़िया, खुश है, ठीक है। अच्छा देखो, मेरी ड्राइंग मत देखना क्योंकि मैं ड्राइंग के मामले में थोड़ा सा अच्छा हूँ, ठीक है। तो स्माइली देख के मत कहना सॉरी ये तो ड्रामा सा लग रहा है, ठीक है, ये स्माइली है, वो जो हंसने वाला स्माइल वाला, ठीक है। चलिए सेकेंड, नेक्स्ट वी हैव रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से सर क्या कट गया है? रिलेशन एंड फंक्शन से अगर मैं कहूं तो एज सच कुछ नहीं कटा है। अगर मैं एज पर एनसीईआरटी बोलूं तो एग्जाम्पल नंबर
16 और 17 कट गया है मेजर, बाकी कुछ नहीं कटा है। बाकी जो लिखा है कि ये कटा है वो कटा है, वो सब फॉर्मेलिटी है, मतलब नाम मात्र को, ये यूजलेस है। ठीक है, एस की बुक से बात करें तो उसमें से एक्सरसाइज 3 का सिर्फ 3 क्वेश्चन, और वो भी लड्डू क्वेश्चन थे, और पेपर में कभी नहीं आते थे। मतलब क्या ये कुछ नहीं है, ये हमें पागल बना रहे, गुस्सा आ रहा है देख के कि यार मत लिखो ना, ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन काट दिए, बताओ। चलो उनको 30% का रेशियो पूरा करना था, वो भी क्या करें बेचारे, मजबूर हैं। देन वी हैव ट्रिको, ऐसे कहूंगा बाल बच गया, ट्रिको में से ना बाल बच गए। एक चीज अब बस अभी हम करने वाले थे वो ही कट गई है। ठीक है, क्या कटा है? ट्रिको में से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरी एक एक्सरसाइज कट गई है 3.4, और मेरी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरी एक एक्सरसाइज कट गई है 6th। क्या काम आएगी आगे? नहीं जी, सही है, अच्छा है कट गया। पूरे ट्रिको में ना इसे करने के बाद बच्चे परेशान रहते थे, उनको कंफ्यूजन हो जाती थी। अच्छा ही है कट गया, क्योंकि ये वाले जो काम है ना लगभग आप फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में कवर कर चुके हो। ठीक है, बस फर्क इतना है, तब आपने कान ऐसे पकड़ा था, अब आपको कान ऐसे पकड़ना था, घुमा के पकड़ना था, मतलब यही कान ना ऐसे घुमा के पकड़ना था, तो इतना ही चेंज है। तब आपने सीधा पकड़ लिया था, घुमा के पकड़ रहे थे, कट गया है। ठीक है, हम दोनों तरीके से करने की जरूरत नहीं थी, एक तरीके से कर लिया सफिशिएंट था, बहुत अच्छा है, कट गया है। ठीक, ये वो है जिसपे शायद हम लगभग 2 क्लासेस लगा के समझ रहे होते, अब 2 क्लासेस टाइम बचेगा थोड़ा सा हमारा, और कुछ नहीं, और करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देन वी हैव पीएमआई। ओ भाई भगवान भला करे, ये चैप्टर ही काट दिया, पूरा चैप्टर ही काट दिया भाई। क्या है बच्चों ये है दुख की बात। आपको पता है क्यों दुख की बात है? फ्री के 6 नंबर थे, फ्री के। सच में मेरे को ना आंसू, देखो मेरे आंसू निकल रहे हैं, कसम से रोना आ रहा है देख के। पीएमआई कट गया, फ्री के 6 नंबर थे यार, आपने करा होगा चैप्टर, आपको याद होगा, मुफ्त के फ्री के मार्क्स थे, कट गया। चलो अगले साल काम आना है, अगले साल एक टॉपिक में काम भी आना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे करवाना तो पड़ता, टाइम तो हमें लगाना पड़ता, अगले साल काम आना है। मैट्रिसेस एक चैप्टर आएगा, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो पीएमआई बेस्ड है, तो अगले साल करना ही था। ठीक है, उसके लिए साल बेस लाना था, तो मैं शायद 3-4 एक्सरसाइज जो मैंने आपको कराई है उतनी ना करा के शायद एक एक्सरसाइज कराता, शायद जो मैंने आपको 50-60 क्वेश्चन कराए हैं 5-6 क्वेश्चन कराता। टाइम थोड़ा कम देता, पर कंसेप्ट मुझे बताना ही पड़ता इस साल। ठीक है, आसान भी था, काट दिया, सही में रोना आ रहा है, इसका दुख है मुझे, वाकई दुख है, ये कट गया। चलो जी, ये चैप्टर आज के बाद हम नहीं याद लगाने वाले। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कटा जी? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो एक्सरसाइज 5.2 एंड सप्लीमेंट्री पूरी कट गई। एक्सरसाइज 5.2 मतलब पोलर फॉर्म वाले जो क्वेश्चन थे वो पूरे कट गए। मेरी एक्सरसाइज, मेरी बुक से बताऊं तो 3rd एक्सरसाइज एंड 4th एक्सरसाइज ये हमने पूरी काट दी। सही है या गलत है? अगले साल किसी काम की नहीं थी, सिर्फ इसी साल इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो था ना, फर्स्ट एक्सरसाइज वो ही सफिशिएंट थी, किसी काम की नहीं थी, कट गया है, सही है, टाइम बचेगा, अननेसेसरी की चीजों पे हम टाइम खराब नहीं कर रहे होंगे आप। ठीक है जी, चलिए अभी तक ये सारी वो बातें हैं जो, ये सब वो है जो पेपर में मेजॉरिटी नहीं आता था। हाँ ये आता था, काट दिया, ठीक है। 11th वैसे भी बच्चों बेस के लिए है, 11th इसलिए पढ़ते हैं हम ताकि हमारा बेसिस के मार्क्स नहीं लगते नहीं है, तो ये बेस के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ चीजें ऐसी जो हमें करनी है क्योंकि 12th का पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आता है लीनियर इनइक्वालिटीज। नो चेंज है, होना भी नहीं चाहिए था। अगले साल एज इट इज पूरा चैप्टर पढ़ना है
और 6 नंबर फ्री के भी हैं, ठीक है। देन वी हैव परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पी एंड सी। एनसीईआरटी कहती है डेरिवेशंस हटा दी मैंने कुछ डेरिवेशंस आपके लिए रिमूव कर दी। आपको पता है वो डेरिवेशन ना कोई स्कूल कराता है, ना किसी स्कूल में आज तक आई है। वेस्ट, ये क्या कर रहे हैं हमें, इसमें उन्होंने हमें पागल बनाया है। पागल मतलब फिर हमें पागल बना दिया, कोई चेंज नहीं है, ये हमें पूरा करना है। भाई जिंदगी का सबसे बड़ा जो काम इन्होंने इस साल किया है वो ये है बच्चों, एक पूरा और चैप्टर हटा दिया है विद द नेम ऑफ बायनॉमियल थ्योरम। वाकई में ये मतलब क्या ही बताऊं, खुशी का ठिकाना नहीं है इसके बाद। क्यों? बायनॉमियल थ्योरम बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक चैप्टर रहता है। कट गया है, अच्छी चीज है, आगे कहीं काम भी नहीं आना है, कोई सेंस नहीं थी करने की, अच्छा ही है हटा दिया। स्क्रैच चैप्टर था, मतलब ठीक है हमें कराया जा रहा है, हम सीख रहे हैं, लेकिन कुछ डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर था पूरा। चलिए जी, देन वी हैव सीक्वेंस एंड सीरीज। एनसीईआरटी और एस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस एंड सीरीज से एक्सरसाइज 9.4 कट गई है, ठीक है। एक स्पेशल सीरीज का टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमेशा आ रहा होता है, वो उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। वो स्पेशल सीरीज के पार्ट है, वो आपको फ्यूचर में पढ़ने को वैसे भी मिल जाएंगे, मिलते ही हैं, सबको पढ़ना पड़ता है। हमारे अकॉर्डिंग हम पूरी एक एक्सरसाइज हटा देंगे, काट देंगे 5th एक्सरसाइज। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बुक्स निकाल लें और बुक्स निकाल के ना ये सारी काटते चले जाएं, ताकि आपको याद रहे कि इस पूरे साल मैंने इन पे फोकस नहीं करना, ठीक है। क्या काम आएगी 12th में? नहीं आएगी, सही है। कट गया है, सही है, किसी काम की नहीं थी। देन वी हैव स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बच्चों एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक सप्लीमेंट्री सेक्शन है। बेसिकली हुआ क्या था, कुछ साल पहले एनसीईआरटी ने ना, कुछ साल पहले सीबीएसई ने क्या किया था, कुछ टॉपिक्स ऐड करे थे। एनसीईआरटी की बुक आप जानते हो बाबा आदम के जमाने से सेम चलती आ रही है, तो वो रीप्रिंट ही होती है, वो दोबारा कभी भी उसको अपडेट नहीं करते हैं वो। तो एनसीईआरटी ने ना वो टॉपिक्स को सप्लीमेंट्री टॉपिक्स बना के डालते थे कि ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ठीक है। 4-5 चैप्टर में वो सप्लीमेंट्री आई थी, जिसमें से स्ट्रेट लाइन का वो सप्लीमेंट्री के दोनों टॉपिक सीधे हटा दिए। हमारे अकॉर्डिंग बोलूं, मेरे अकॉर्डिंग बोलूं, हमारी बुक के अकॉर्डिंग, एस की बुक के अकॉर्डिंग बोलूं तो एस की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 6 कट गई है। नो चेंज फॉर अस। इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी कर चुके होते हैं किसी और तरीके से। ये कुछ आप ऐसे समझो, जब बचपन में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाते थे तो आपको लीनियर इक्वेशन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से भी करवाया जाता था और सब्स्टिट्यूशन से भी करवाया जाता था। आज मैं कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन हटा दो, इक्वेटिंग से कर लो। पहले भी हम इक्वेटिंग से ही कर रहे थे, जब मैं करवाता भी था ना तब भी बोलता था मत करो इस तरीके से, तरीका बता रहा हूं, तरीका मत यूज करना, पुराने तरीके से करते चले जाओ, और वो ही करना है, कोई चेंज है ही नहीं, पागल बना रहे हैं। Then we have conic section. As such, no change. कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज हमें करना है। और क्योंकि 12th में काम भी आना था, चेंज होता अभी तो हमें नो चेंज ही रखना था, किसी काम का नहीं था हमारे, अगर हम कुछ हटाते तो। ठीक है जी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 3D। नो चेंज, कुछ नहीं कटा है यहां से, पूरा एज इट इज है। छोटा चैप्टर है, छोटा सा ही हमारा ये कोर्स है 3D का, 2 ही एक्सरसाइज थी, आसान चैप्टर था। देन वी हैव लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। नो चेंज,
कोई चेंज नहीं है। अगेन आता, फिर भी हमें करना ही पड़ता, कोई चेंज नहीं है, छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं है, ठीक है। देन वी हैव मैथमेटिकल रीजनिंग, MR, एक और ऐसा चैप्टर जो कट गया है। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल कटता है। 90% स्कूल मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर कटवा देते हैं। 10% स्कूल जो इस चैप्टर को देते हैं वो भी 1 या 2 नंबर का दिया करते थे। काट दिया, अच्छी बात है। मैथ्स का चैप्टर है भी नहीं, नाम को मैथ्स है, ये इंग्लिश है, ठीक है जी। देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स, चेंज है बच्चों, कुछ कटा है, पर मैं आपके लिए नो चेंज लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि स्टैट्स ना आपके इकोनॉमिक्स में भी है, इको में भी स्टैट्स पढ़ना है। एक पर्टिकुलर मेथड उन्होंने हटा दिया है, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स के लिए तो करना ही था, ठीक है। तो करना ही था, इको के लिए कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं कुछ नहीं हटा रहा हूं, ये हम पूरा करेंगे। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर मैं ऑफिशियली बोलूं ना तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज कट चुकी है और वो है एक्सरसाइज 1, लेकिन अगेन मैं इसमें नो चेंज लिख रहा हूं। रीजन बता देता हूं उसका। ठीक है, रीजन बता देता हूं क्या है। प्रोबेबिलिटी बच्चों आपने 9th में किया था, 10th में किया था, 11th में कर रहे हो। 9th 10th में तो बिल्कुल लड्डू प्रोबेबिलिटी था, 11th में कर रहे हो और उसके बाद जाके 12th में करोगे, ठीक है, चौथी क्लास में, चौथे साल, ठीक है। 11th की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12th की प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये जो उन्होंने काटा है ना, अगर ये मैं आपको कटवा दूंगा, अगले साल प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैंने कहा ना 11th में हमारा फोकस 11th क्लास है ही नहीं, कभी भी हमारा फोकस 12th क्लास है। तो हम चीजें उस तरीके से कर रहे हैं कि ताकि हमारा 12th जो है ना वो हमारे लिए बिल्कुल लड्डू बन के आ जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी को भी हम नो चेंज पे रख रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो मेजर चेंजेस क्या आए हैं, मेजर चेंजेस आए हैं कि कुछ एक्सरसाइजेस हमारी पूरी कट गई हैं, कुछ चैप्टर्स हमारे पूरे कट गए। PMI पूरा कट गया, बाइनोमियल पूरा कट गया, MR तो खैर वेस्ट था, वो पूरा कटना ही था। आखिरी चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं है, कोनिक सेक्शन के बाद वाले किसी चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जो काटा है वो यूजलेस है, अच्छा है, एक मेथड कटवाया है, वैसे भी करने वाला नहीं था। तो ये है इस साल का चेंज जो हमारे पास है। अब फर्क क्या है, ओवरऑल बात करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी में थोड़ा सा ही चेंज आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा हमारा कोर्स जल्दी खत्म होगा, इतना ही फर्क आएगा, ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। पेपर के हिसाब से बताऊं तो पेपर के हिसाब से ओवरऑल पूरे पेपर के हिसाब से कितना 10 से 15 मार्क्स, 100 में से 10 to 15 मार्क्स का ही चेंज है। क्लियर है जी। तो ये है बच्चों जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो। बहुत टाइम से मुझे बहुत सारे मैसेजेस बच्चे भेज रहे हैं कि सर मतलब जैसे ही आया भेज रहे हैं कि सर क्या हुआ। तो ठीक है, कुछ घंटे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसका ये मतलब है हमारे लिए, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है, कोई दुविधा है तो मुझे व्हाट्सएप कर दे मेरे नंबर पे, मैं आपको समझा दूंगा। एक बात, दूसरी बात, प्लीज ये वीडियो ना अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। NCERT इसलिए ही बताया है ताकि उनको भी समझ आ जाए कि उन्हें क्या नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो क्लासेस के लिए मिलना, क्लासेस के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।